यहाँ रखेंगे। जानान, क्या तुम मेमोरी लॉस जैसी किसी बीमारी का शिकार तो नहीं हो रही हो? मैं समझी नहीं डॉक्टर। इधर आओ, यहाँ बैठो, समझाता हूँ। ये यहाँ ठीक लग रहा है ना? हाँ ठीक है, बहुत मुनासिब जगह है। देखो, मेमोरी लॉस से मुराद है तुम्हारे पास जैसे अब कोई बॉस नहीं है, आमिर के अहकामात तुम्हें नहीं मिल रहे, इसीलिए तुम्हें उसकी कमी महसूस हो रही है। ऐसा ही है ना? उलझन का शिकार हो और तुम्हारे हाथ पांव कांप रहे हैं। कुछ तो हुआ है ऐसा लग रहा है। अगर तुम्हारी यही कैफियत है तो मतलब मेमोरी लॉस लाजमी है। अच्छा रुके एक मिनट जरा। ये इस तरह है जैसे कि आमिर के पास पेशेंट नहीं है और बीमार मैं हो गई हूँ। क्या वाकई डॉक्टर मैं बीमार हूँ? क्या वाकई मैं बीमार हूँ? नहीं, ये बीमारी नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मसलन लैला अगर 2 दिन खफा रहे तो तीसरे दिन मेरी गर्दन से नीचे तक पसीना बहता रहता है। सुबह उठता हूँ तो सारा जिस्म पसीने में नहा रहा होता है। ये बीमारी नहीं है, इसको हम एंजाइटी कहते हैं। देखो मसलन महानूर को, वो छोड़ो यार, मुझे इस सबसे क्या, इस अदाकारी से वो खुद को तसल्ली देती है। देखो लड़कियों, मेरी एक नसीहत है और ये नसीहत तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। महानूर, तुम्हें भी मेरी बात गौर से सुननी चाहिए। शादी कर लो लड़कियों। तुम्हारे सर पर कोई मर्द होना चाहिए, वो भी ऐसा मर्द जो मेज पर जोर से मुक्का मार सके। हाँ? ओफ यासिर, ये बुआओं वाली बातें मत करो। शादी क्यों करूं? शादी करने वालों को तो देख रहे हैं, वो तो जैसे हर तरफ से मसाइल में गिरे हुए हैं। तो नहीं, शादी वादी बिल्कुल नहीं। ओह मानूर बेटा, देख रही हूँ तुम तो डॉक्टर बनकर मशवरे देने लगी हो, है ना? नहीं परवीन साहिबा, मैं तो बस अपने दोस्तों को कुछ तजर्बे सुना रही थी। शादी मत करो दोस्तों, मत करो शादी। बल्कि अगर पाल ना सको तो बच्चे भी पैदा मत करो। इंसान को कुछ बातें खुद तजुर्बा किए बगैर हरगिज नहीं कहनी चाहिए। अच्छा खैर, मैं यहाँ आपको एक खबर देने आई हूँ। सुन के आप सबको बहुत खुशी होगी। अली ने अपनी मर्जी से हमारे हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिया है। क्या? ये तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन अगर अपनी मर्जी से गया है तो अच्छा है। अब हम पुराने सिस्टम में वापस जा रहे हैं। विश यू गुड लक। शुक्रिया मैडम, फिर मिलेंगे। कितनी खुशी की मुझे खबर लगता है कि वो अमेरिका चला गया है। चलो, लॉस एंजलिस तक का सफर तो शुरू हुआ। जान छुट्टी। यही है, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वालों में से एक यही है। क्या मतलब? ये क्या है? तुम बस यही कह रही थी कि बोतल के शीशे वाला चश्मा पहना हुआ है और घुंघराले बालों वाला भी कहा। क्या तुम लोग मुझे मेरे पीछे घुंघराले बालों वाला कहते हो? मेरी भवें देखो भवें, एक शुमाल में है तो एक जुनूब में है। मैं दुनिया को कितनी हैरानी से देख रही हूँ। मैं तो जलील हो गई हूँ, जलील। तुम सबको भी जलील करवाऊंगी। देखें मोहतरमा, पहले आप जरा रिलैक्स हो जाएं। ये डॉक्टर का मसला नहीं है। हम अक्सर इस तरह के मसाइल देखते हैं। अगर आप 2 हफ्ते बाद आएंगी तो हम छोटा सा रीटच करके आपका ये मसला हल कर तो मैं देंगे। 2 हफ्ते इसी हाल में घूमती रहूं क्या? मैं अपने चेहरे से पैसे कमाती हूँ। अरे बहन, हम किन चीजों पर हैरान नहीं होते। ये जिंदगी तो हैरतों का एक तसलसल है, इसीलिए ये हैरानी भरा तासुर आपके चेहरे पर खूब जा रहा है। वैसे भी ऑपरेशन के दौरान आप रुकी ही नहीं। हम आपको कहते रहे कि हिले मत, मूव मत करें, लेकिन आप हिलती जुलती रही। उसका नतीजा ये हुआ कि आपकी एक आईब्रो एक शहर जा रही है और दूसरी आईब्रो दूसरे शहर। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं समझ गई। अब मैं दिखाती हूँ तुम सबको। नहीं मैडम, हमारा कीमा ना बना है। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? मत मेरा कीजिए। कीमा मत बनाना प्लीज मैडम। क्या तुम ये सारे लोकल आइटम्स बाद में नहीं ले सकती थी? बस मुझे अजियत देने की कोशिश कर रही हो ना? सब जानता हूँ। कहाँ हैं ये लोग यार? कहाँ चले गए हैं ये लोग आखिर? नजर ही नहीं आ रहे। ये रहे। ये क्या है? आमिर अरमान, एफसून दमीर खान। जबरदस्त यार। आजा आजा। आई एम श्योर कोई गड़बड़ हो गई होगी। गलती हो जाती है इंसान से। खुशामदीद दमीर साहब। आमिर दमीर खान। लगता है कोई गलती हुई है। आपको भी खुशामदीद एफसून दमीर खान। नहीं, एफसून अरमान। अरमान। ये क्या चक्कर है? ये नाम गलत लिखे हैं। बदलने हैं नाम। अरमान साहिबा, आप हमारे सर का ताज है। ये बैग गाड़ी की डिग्गी में रख दो। ठीक है। आइए। बहुत गर्मी है।
बैठो। अरे चलो चलो तुम बैठो। नहीं नहीं तुम बैठो। अरे बैठो ना यार, प्लीज। प्लीज। तुम यहाँ बैठो, मैं वहाँ बैठूंगी। या अल्लाह, क्या करूं, सब्र दे मुझे। आइए। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्र है कि इन्होंने इजाफी सामान का किराया नहीं मांगा तुमसे। लेकिन ऐसा क्यों? मैं तो तुम्हारे जज्बाती बोझ को इस्तांबुल से यहाँ तक लाने के अज़म की दाद देता हूँ। और मैं आपकी राज छुपाने की सलाहियत के लिए खर्च की गई एनर्जी की बड़ी कायल हो गई हूँ। मिस्टर आमिर तमीर, क्यों नहीं समझती? मैंने तुम्हारी अम्मी से बहुत दरखास्त की थी, और फिर मरीज की अपनी रजामंदी के बगैर मालूमात देना दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और तुम भी ये बात अच्छी तरह जानती हो। आपको पता है आमिर साहब, हमारे अदाना की आबादी 1,670,000 है और उनमें से 2 हम हैं, मैं और मेरा साथी रजा। हम दोनों कोजान से हैं। कोजान में पैदा हुए हम, और वहाँ का मौसम बहुत ही हसीन होता है। बात सुनो, मैंने तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी थी। तुमने खुद से अपनी मर्जी से एक झूठ में शरीक होने का फैसला किया आमिर, इसलिए अब चुप रहो। मैं अब तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती हूँ, इसलिए चुप रहो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? आखिर क्यों नहीं समझ रही? क्या हो गया तुम्हें? मतलब कानों में हेडफोन लगाने से सब ठीक हो जाएगा? छोटी बच्ची हो क्या तुम? आमिर साहब मेरी बात सुने। अदाना के कबाब बहुत ही मशहूर और जायकेदार होते हैं, क्या खाना पसंद करेंगे? शुक्रिया भाई, शुक्रिया। हमारा पेट भरा हुआ है और थके हुए भी हैं। वैसे कितना रास्ता बाकी है अभी? तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। शहर के दूसरे तरफ जाना है ना, इसीलिए। और तुम ऊपर से सो भी रही हो। वाह, ऐसी हालत में मुझे यूं छोड़कर सो रही हो। जानता हूं तुम नहीं सो रही, और ये भी जानता हूं कि मुझे सुन रही हो। आमिर साहब बात सुने मेरी। मैं जानता हूं आपको भूख नहीं है, लेकिन कम से कम हम फ्राइज वगैरह तो खा सकते हैं ना? हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, हमारा पेट भरा हुआ है, बहुत शुक्रिया। शायद मैडम को भूख लगी हो। मैडम। भाई हमारे पेट भरे हुए, कहा ना मैंने आपसे। अरे हरी चटनी के साथ फ्राइज खाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। भाई कहा ना पेट भरा हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या आपको? अरे मैडम, इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज नहीं करें। मैडम छोड़ो छोड़ो, पीछे हटो। आज मैं उससे बेनकाब करने जा रही हूँ जिसने मुझे तकलीफ दी। ये देखिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ कोई जुल्म या रेप का मामला नहीं है, बिल्कुल भी यही नहीं। वो आदमी है जिसने मुझे बिस्तर से बांधा। ओ क्या? बिस्तर से बांधा? इसका मतलब जानती हो तुम ये जुमला कहा जा सकता है? बल्कि सिर्फ मुझे बांधा ही नहीं, वो सब कुछ भी किया जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। ओह माय गॉड, तो क्या ऑपरेशन में आकर मरीज की हर बात मान लेते हैं? मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे, मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। लो देखो, मेरी भवों का बेड़ा गर्क हो गया। अब देखना मैं तुम सब पर मुकदमा करूंगी। मैडम, लेकिन क्या हो गया? अरे मैडम, ये तो सही है, आप बात करिए। उसने मेरी ऐसी वीडियो बनाई जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। अब शाम की ब्रेकिंग न्यूज बनूंगा।